हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स पे, जहां पर आपको रेगुलर गवर्नमेंट जॉब्स के नोटिफिकेशंस मिलते रहते हैं। आप अगर कहीं पर भी वर्किंग प्रोफेशनल हैं तो यह चैनल आपके लिए है। यहाँ पर आपको एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब्स के रेगुलर नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि जैसे ही लास्ट डेट आती है तो वीडियो डिलीट कर दी जाती है। इसलिए आपको यह वीडियो लास्ट डेट से पहले मिल जाए, इसलिए आपको ये चैनल सब्सक्राइब करना है। आज जिस वैकेंसी की मैं बात करूंगा वो आई है JNU जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। जो आप इनकी ऑफिशियल साइट पे जाएंगे तो आपको यहाँ पर नॉन टीचिंग पे क्लिक करना है। जब आप नॉन टीचिंग पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे सबसे पहले जो दिया गया है ये आपकी जो है नॉन टीचिंग पोजीशंस इन द यूनिवर्सिटी डिटेल नोटिफिकेशन है। और यहाँ पर जो है, यहाँ पे क्लिक करके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पढ़ लेते हैं कि क्या क्या इसमें एप्लीकेशंस मांगी गई हैं, किस पोस्ट के लिए है, क्या क्वालिफिकेशन है, मैक्सिमम एज क्या रहने वाली है, सैलरी क्या है। तो वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एग्जीक्यूटिव इंजीनियर इलेक्ट्रिकल, यहाँ पे लेवल 11 की एक वैकेंसी है जनरल की। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर सिविल एक वैकेंसी है। यहाँ पे जनरल कैटेगरी की 45 एज इसमें अपर एज लिमिट है। उसके बाद में है असिस्टेंट लाइब्रेरियन, असिस्टेंट रजिस्ट्रार, PRO, RO, सिस्टम एनालिस्ट और क्यूरेटर। ये सब लेवल 10 की वैकेंसी है और 40 साल यहाँ पर अपर एज वैकेंसी है, अपर एज है यहाँ पे। और पोस्ट जो है एक दो तीन ये आप देख सकते हैं, जनरल की एक एक दो दो वैकेंसी है, बाकी OBC की है। और असिस्टेंट लाइब्रेरियन में एक वैकेंसी यहाँ पर EWS की भी आपको देखने को मिलेगी। तो ये सब था ग्रुप ए। ग्रुप बी में आप देख सकते हैं सेक्शन ऑफिसर, प्राइवेट सेक्रेटरी, सीनियर असिस्टेंट। यहाँ पे आपको लेवल 6 और 7 दिया गया है। अपर एज यहाँ पे 40 साल है। वैकेंसी यहाँ पे जो है अच्छी खासी है। देखिए 1, 2, 8, 8, तो आप जिस भी कैटेगरी में है आप देख सकते हैं अपने अकॉर्डिंग। जेई सिविल की भी यहाँ दो वैकेंसी है, एक जनरल की है और एक यहाँ पे OBC की है। उसके बाद में ग्रुप सी, यहाँ पे भी आपको अपर एज 40 साल देखने को मिल रही है। यहाँ पे मोस्टली चीजें, एक चीज अच्छी ये है कि यहाँ पे अपर एज जो है लगभग 40 साल है सबके लिए। और ये ग्रुप सी की पोस्ट है। इनके लिए भी आप देख सकते हैं स्टेनोग्राफर की 20 वैकेंसी हैं। उसके बाद में वर्क असिस्टेंट की 19 वैकेंसी हैं। जूनियर असिस्टेंट की 46 वैकेंसी है। कुक की है 27 वैकेंसी। MTS की 15। मैथ हेल्पर की 30 वैकेंसी। और इन सब के लिए अपर एज जो है 40 साल है। उसके बाद देखिए टोटल मिला के यहाँ पे जो है 267 वैकेंसीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी। अब हम इनमें देख लेते हैं क्या क्या मांगा गया है। तो एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल यानी कि एक्शियन इलेक्ट्रिकल के लिए आपको बीटेक होनी चाहिए इलेक्ट्रिकल में, और 55% एटलीस्ट हो। और 10 साल का आपको यहाँ पर रेगुलर एक्सपीरियंस हो एज ए इन पे लेवल 7। तो असिस्टेंट इंजीनियर का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है पे लेवल 7 में 10 साल का, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर आपके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है AEE यानी कि असिस्टेंट एग्जीक्यूटिव इंजीनियर पे लेवल 10 में। अगर आपके पास पे लेवल 10 का 5 साल का एक्सपीरियंस है तो भी आप एक्सियन यानी कि यहाँ पर पे लेवल 11 आपको मिलेगा। तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप किसी भी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, ऑटोनोमस बॉडी, PSU, यूनिवर्सिटी या किसी भी रिसर्च या हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में वर्किंग हो गए तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसकी प्रिपरेशन के लिए भी मैंने स्पेसिफिक गाइडेंस जो है नोट्स बनाए हुए हैं। तो आप इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं वहाँ पे गूगल फॉर्म भर दीजिए, तो उसमें आपको हेल्प की जाएगी कंप्लीटली, जो है रिलेवेंट टू योर टॉपिक, रिलेवेंट टू योर पोस्ट, तो वो भी आप भर सकते हैं। एक्शियन सिविल है, यहाँ पर भी सेम है, बीटेक सिविल हो और 7 साल 10 साल का एक्सपीरियंस लेवल 7 में, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस लेवल 10 में होना चाहिए। असिस्टेंट लाइब्रेरियन के लिए आपको मास्टर डिग्री चाहिए, जिसको MLIS बोलते हैं, और क्वालिफाइड इन नेट। इसके अलावा यहाँ पे कंसिस्टेंट गुड एकेडमिक रिकॉर्ड हो। और यहाँ पे लिखा गया है इन्होंने कि प्रोवाइडेड कैंडिडेट रजिस्टर्ड फॉर PhD प्रोग्राम शैल बी गवर्न बाय प्रोविजंस, यानी कि अगर आपके पास यहाँ पे PhD होगी, ठीक है, तो कैंडिडेट अवार्डेड ए PhD डिग्री इन अकॉर्डेंस विद यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो आप यहाँ पे अगर आपके पास PhD है तो इसमें आपको जो है अच्छा एक वेटेज मिलेगा।
तो भी आप इसमें भर सकते हैं। और ये पीएचडी कुछ कंडीशंस हैं, ठीक है, कि क्या क्या कंडीशंस यहाँ पर आपके लिए लागू होंगी। उसके बाद असिस्टेंट लाइब्रेरियन, ये अच्छी वैकेंसी है, लेवल 10 की वैकेंसी है। उसके बाद आपका नेक्स्ट वैकेंसी आती है असिस्टेंट रजिस्ट्रार। यहाँ पर भी मास्टर डिग्री मांगी गई है 55% के साथ। पीआरओ, यहाँ पे आपका मास्टर डिग्री हो और 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, ठीक है। और आपके पास जो मास्टर डिग्री है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में होनी चाहिए। डिजायरेबल है यहाँ पे गुड वर्किंग एक्सपीरियंस है। जनरली जो ग्रुप ए की पोस्ट है उसमें आपका इंटरव्यू भी होगा, तो आपके पास जितना एक्सपीरियंस रहेगा, जहाँ पर आप वर्किंग रहेंगे, उसके अकॉर्डिंग जो है बेटर चांसेस हैं सिलेक्शन के। रिसर्च ऑफिसर, यहाँ पे आप देखिए मास्टर डिग्री चाहिए यहाँ पे, और 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी पीएसयू, गवर्नमेंट या ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट में, एट पे लेवल 8। अब रिलेवेंट सब्जेक्ट में मास्टर डिग्री का मतलब ये है कि आप अगर ओबीसी कैटेगरी के लिए हैं तो आपको एमए इन मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री होनी चाहिए, इसमें आपका स्पेशलाइजेशन हो हिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। अगर आप जनरल कैटेगरी के लिए हैं तो आपको सोशल साइंस या ह्यूमैनिटी से हो, और 8 साल का रिसर्च एक्सपीरियंस हो ह्यूमन राइट्स के फील्ड में। ये डिजायरेबल क्वालिफिकेशंस है। जब आपके पास अगर डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी है तो इंटरव्यू में इसका काफ़ी वेटेज मिलता है। नेक्स्ट है सिस्टम एनालिस्ट, यहाँ पे बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक्स और कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। 5 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए सी++, जावा, इन सब में। या फिर आपके पास एमई एमटेक हो कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक्स में, या एमएससी कंप्यूटर साइंस हो, या एमसीए हो, और 3 साल का प्रोग्रामिंग या एक्सपीरियंस हो, तो भी आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। क्यूरेटर के लिए मास्टर डिग्री चाहिए साइंस में, या बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग, और 8 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी सेंट्रल स्टेट या ऑटोनोमस में। और 8, ये पे लेवल 8 में होना चाहिए आप। और रिलीवेंट फील्ड का मतलब है मेंटेनेंस ऑफ प्लांट ग्रोथ फैसिलिटीज, बोटेनिकल गार्डन एंड ग्रीन हाउसेस, इन सब में आपका होना चाहिए। नेक्स्ट है सेक्शन ऑफिसर, यहाँ पे बैचलर डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो सीनियर असिस्टेंट पे, यानी कि पे लेवल 6 पे आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर पे लेवल 4 पे आपको 8 साल का एक्सपीरियंस हो। इन सब पोस्ट के लिए जिनके लिए जो है टेस्ट होगा, उनके लिए स्पेसिफिकली मैंने डिजाइन किया है आपके लिए प्रॉपर नोट्स बेस्ड ऑन द सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, कि किस तरह का सिलेबस आपके आ सकता है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप गूगल फॉर्म भर सकते हैं, जो कि मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगा दिया है। प्राइवेट सेक्रेटरी के लिए बैचलर डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो, या फिर 5 साल का एक्सपीरियंस एज ए स्टेनोग्राफर हो, 3 साल का एज ए पर्सनल असिस्टेंट हो। इंग्लिश की जो है या हिंदी स्टेनोग्राफी स्पीड 120 वर्ड पर मिनट हो, इंग्लिश में 100 हो, इन हिंदी टाइपिंग हो 35 इन इंग्लिश, 30 इन हिंदी, और कंप्यूटर की नॉलेज। ये स्किल टेस्ट के नॉर्म्स हैं जो जनरली होते हैं। सीनियर असिस्टेंट के लिए बैचलर डिग्री चाहिए, 3 साल का एक्सपीरियंस हो एज ए यूडीसी या इक्विवेलेंट इन लेवल 4। तो लेवल 4 में आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है पर्सनल असिस्टेंट, यहाँ पे भी बैचलर डिग्री चाहिए, स्टेनोग्राफी में प्रोफिशिएंसी चाहिए, और 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे होना चाहिए। आगे प्रोफेशनल असिस्टेंट, यहाँ पे मास्टर डिग्री चाहिए इन लाइब्रेरी असिस्टेंट, या फिर बैचलर डिग्री हो, 3 साल का एक्सपीरियंस हो। अगर आपके पास मास्टर डिग्री है तो आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस यहाँ पे जो है चल जाएगा, आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जेई सिविल के लिए बीटेक सिविल हो, 1 साल का रिलीवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए, या फिर डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग हो और 3 साल का आपके पास रिलीवेंट एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें जेई सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए बीटेक हो सीएसआईटी में, और आपको 5 साल का एक्सपीरियंस हो पे लेवल 4 पे। असिस्टेंट आर्किविस्ट में आपके पास बैचलर डिग्री हो हिस्ट्री में, या फिर डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस और आर्किवल स्टडीज। कंप्यूटर डिप्लोमा हो 6 महीने का, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट में, ठीक है, इन द रिलेवेंट फील्ड। सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए मास्टर डिग्री चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, या बैचलर डिग्री हो लाइब्रेरी साइंस में और 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी यूनिवर्सिटी में, तो आप इसमें सेमी प्रोफेशनल असिस्टेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। असिस्टेंट मैनेजर गेस्ट हाउस, यहाँ पे बैचलर डिग्री आपके पास होनी चाहिए होटल मैनेजमेंट में, और 5 साल का एक्सपीरियंस हो कम से कम 3 स्टार होटल में, या फिर डिप्लोमा हो और 7 साल का एक्सपीरियंस हो। नेक्स्ट है स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट, यहाँ पे बैचलर डिग्री हो स्टैटिस्टिक में या फिर मैथ्स में, बट इसमें जो है स्टैट्स एक सब्जेक्ट होना चाहिए,
इकोनॉमिक्स में हो या कॉमर्स में हो। और असिस्टेंट के लिए यहाँ पे बैचलर डिग्री हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो, जूनियर असिस्टेंट या डिविजनल क्लर्क, ये सब। और यहाँ पे आपकी टाइपिंग स्पीड 35 हो। स्टेनोग्राफर बैचलर डिग्री हो यहाँ पे, और प्रोफिशिएंसी इन स्टेनोग्राफी हो। लाइब्रेटरी असिस्टेंट में यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री हो, 2 साल का एक्सपीरियंस हो किसी भी साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट के लैब इंस्ट्रूमेंट्स में। नेक्स्ट है ड्राफ्ट्समैन, यहाँ पे डिप्लोमा हो इन द रेलिवेंट फील्ड, या फिर आपके पास आईटीआई हो ड्राफ्ट्समैन में, और 5 साल का एक्सपीरियंस आपके पास होना चाहिए कम से कम पे लेवल 3 में। वर्क्स असिस्टेंट में यहाँ पे आईटीआई डिप्लोमा हो कम से कम 2 साल का, 5 साल का एक्सपीरियंस हो, तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसमें रिलेवेंट फील्ड है, क्योंकि वायरमैन के लिए अलग है, कारपेंटर के लिए, मेसन के लिए, पंप ऑपरेटर, इन सब के लिए अलग अलग है। आपका रिलेवेंट एक्सपीरियंस हो, रिलेवेंट आईटीआई होनी चाहिए। लिफ्ट ऑपरेटर के लिए आईटीआई डिप्लोमा विद मिनिमम 2 ईयर ड्यूरेशन, और 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए एज ए लिफ्ट मैकेनिक। उसके बाद है जूनियर असिस्टेंट। यहाँ पे आपके पास बैचलर डिग्री हो, इंग्लिश टाइपिंग हो, तो आप जूनियर असिस्टेंट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। कुक के लिए 10th और आईटीआई मांगा गया है। उसके बाद एमटीएस के लिए 10th पास, मैथ हेल्पर के लिए 10th पास और 3 साल का एक्सपीरियंस हो। इंजीनियरिंग असिस्टेंट के लिए आईटीआई डिप्लोमा और 2 साल का एक्सपीरियंस। लाइब्रेरी असिस्टेंट के लिए 10+2 विद साइंस, और लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए 12+2, और लाइब्रेरी में सर्टिफिकेट 1 साल का एक्सपीरियंस। एनिमल अटेंडेंट के लिए भी 12th पास और 3 साल का एक्सपीरियंस। ग्राउंड्समैन के लिए 10th पास और 3 साल का एक्सपीरियंस। तो इनमें से किसी भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हैं तो आप गूगल फॉर्म जरूर भरें, जो मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लगाया है, ताकि आपको आपके पोस्ट के रिलेवेंट सिलेबस बेस्ड नोट्स प्रोवाइड किए जा सके। एंटी मलेरिया वर्कर यहाँ पे 10वीं हो और 5 साल का एक्सपीरियंस हो। तो ये सारी वैकेंसीज थी, लगभग 250 से ज़्यादा वैकेंसी हैं। यहाँ पे फीस है, अगर आप ग्रुप ए के लिए भरना चाहते हैं तो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के 1500, एससी एसटी वुमेन के 1000, पीडब्ल्यूडी के नील। ग्रुप बी और सी के लिए 1000 रुपये फीस है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये कुछ एज रिलैक्सेशन है जो गवर्नमेंट में एज स्टैंडर्ड होती है। एससी एसटी को 5 साल का, ओबीसी को 3 साल का, पीडब्ल्यूडी को 10 साल का। और परमानेंट एम्प्लॉयज ऑफ गवर्नमेंट अगर हैं तो वो 5 साल, और नंबर ऑफ ईयर्स विच एवर इज लेस प्रोवाइडेड दे हैव रेंडर द 3 ईयर सर्विस। तो 3 साल का आपने अगर गवर्नमेंट जॉब किया है तो आपको 5 साल का जो है 5 साल की एज रिलैक्सेशन यहाँ पे आपको मिलेगी। ठीक है। ये कास्ट सर्टिफिकेट आपके वैलिड होने चाहिए, इसी फाइनेंशियल ईयर में हो। इसके रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। ठीक है। अगर आप वर्किंग प्रोफेशनल है तो आपको एनओसी चाहिए होगा फ्रॉम योर डिपार्टमेंट। ठीक है, ये प्रॉपर फॉर्मेट दिया हुआ है। इसके अलावा स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन कैसे होगी, तो जो नॉन टीचिंग पोस्ट है उसमें जो पेपर 1 होगा, ये जनरल अवेयरनेस, रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और कंप्यूटर अवेयरनेस पे आपका 2 घंटे का टेस्ट होगा। 150 क्वेश्चन आएंगे, 300 मार्क्स का होगा। कंप्लीट ये सिलेबस हमारी टीम द्वारा प्रिपेयर किया गया है, तो आपको ये नोट्स भी मिल सकते हैं। आप किसी भी वैकेंसी के लिए अगर फॉर्म भर रहे हैं, इसके लिए आपको क्या करना होगा, जो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ गूगल फॉर्म है वो भरना होगा, ताकि आपसे कांटेक्ट किया जाए और आपको ये नोट्स या गाइडेंस प्रोवाइड की जाए। ये प्रॉपर सिलेबस है, इसी के अकॉर्डिंग है। उसके बाद पेपर 2 होगा, जो पोस्ट के अकॉर्डिंग होगा। एआर सेक्शन ऑफिसर और सीनियर असिस्टेंट के लिए ये वाला सिलेबस है, जो ऑफिशियल एस्टेब्लिशमेंट फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड है, यूनिवर्सिटी एडमिशन से रिलेटेड है। सिस्टम एनालिस्ट का ये है। असिस्टेंट लाइब्रेरी का एक क्वेश्चन है, ये सिलेबस दिया हुआ है। एक्शन इलेक्ट्रिकल के लिए सिलेबस दिया है। एक्शन सिविल के लिए ये सिलेबस दिया हुआ है। जेई सिविल के लिए भी सिलेबस दिया है। तो ये सारा सिलेबस आप पढ़ सकते हैं। स्किल टेस्ट का ये मैंने आपको बताया ही था, क्वालिफाइंग नेचर का होता है। उसके बाद में इंटरव्यू जो होगा, जो वो ग्रुप ए के लिए होगा, 100 नंबर का इंटरव्यू होगा। वेटेज जो है रिटर्न का होगा 70%, इंटरव्यू का वेटेज होगा 30%। ठीक है। तो इस प्रॉपर सारी चीज़ें यहाँ पे लिखी हुई है। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो है पेपर 1 और 2 में, जनरल ईडब्ल्यूएस के लिए 40% है, बाकी के लिए 35% है।
स्किल टेस्ट आपका क्वालिफाइंग होता है। तो जो लोग एलिजिबल हैं, आप ये वैकेंसी लास्ट डेट से पहले जरूर भर दें। और इसकी लास्ट डेट जो है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है, 27 जुलाई 5 बजे। ठीक है, इससे पहले आपको ये फॉर्म भरना है। ठीक है, एक इसमें रिसेंटली ओरिजेंडम भी आया है। उसमें ये आया है कि जो सीरियल नंबर 19 पे स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट है, तो वहाँ पे उन्होंने लिखा था बैचलर डिग्री इन कॉमर्स। तो यहाँ पे एक चीज ऐड की है कि विद स्टैटिस्टिक एक एज ए वन सब्जेक्ट होना चाहिए। और दूसरा लाइब्रेरी असिस्टेंट में जो उन्होंने कहा था कि बैचलर डिग्री इन साइंस, तो सिर्फ बैचलर डिग्री लिखा था, तो अभी इसमें अमेंडमेंट करके आया है बैचलर डिग्री इन साइंस, यानी कि बीएससी आपके पास होनी चाहिए, 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। यह वीडियो आप बाकी दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। और रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए आप एक्सपीरियंस बेस्ड गवर्नमेंट जॉब यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि लास्ट डेट से पहले आपके पास तुरंत जॉब के नोटिफिकेशन पहुंच जाए। क्योंकि क्या होता है, जैसे लास्ट डेट चली जाती है फिर बहुत सारे वीडियो जो है डिलीट कर दिए जाते हैं। तो इसलिए आप चाहते हैं कि तुरंत आपके पास अपडेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाए। रेगुलरली आप देख पा रहे हैं बहुत सारी एक्सपीरियंस बेस्ड वैकेंसीज ऑल ओवर इंडिया आ रही है, और हजारों में वैकेंसीज आ रही है। हालांकि एक एक दो दो आपको दिखेगा, क्योंकि 4,000 से ज्यादा ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो गवर्नमेंट से रिलेटेड हैं, गवर्नमेंट जॉब प्रोवाइड करते हैं। और उनमें मोस्टली एक्सपीरियंस बेस्ड कैंडिडेट्स को सर्च किया जा रहा है। ठीक है, तो आप इस हमारे साथ बने रहें, आपको अपडेट दिया जाएगा जैसे ही कहीं पे नई नोटिफिकेशन आती है। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। थैंक यू वेरी मच।